रुक करते हैं बड़ी खबर का। जयपुर डिस्कॉम से खबर है, जहां डिस्कॉम में भ्रष्टाचार की का गढ़ बना है टीडब्ल्यू विंग। और टीडब्ल्यू विंग में बैठे इंजीनियर्स ने हर योजना के टेंडरों में किया है बड़ा घोटाला। एजी कनेक्शन के 1100 करोड़ के टेंडरों में किया था जमकर फर्जीवाड़ा। आरडीएसएस योजना के 3000 करोड़ के टेंडरों में भी उन्होंने किया घोटाला। और उसी के बाद आचार संहिता के दिन बैकडेट में 900 करोड़ के टेंडर कर दिए जा रहे हैं। आरटीपीपी का उल्लंघन कर मिलीभगत से चहेती फर्मों को पहुंचाया गया फायदा। इन्हीं घोटालों को लेकर जयपुर डिस्कॉम की खूब हुई थी बदनामी और चुनाव के दौरान भाजपा ने भी इन घोटालों को बनाया था बड़ा मुद्दा। कहा था कि हमारी सरकार आने के बाद सभी घोटालों की कराई जाएगी जांच और एजी कनेक्शन घोटालों की जांच के लिए कमेटी का कर दिया गया है गठन। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि टीडब्ल्यू विंग से भ्रष्ट इंजीनियर्स की कब होगी छुट्टी। इसी पीपीएम उमेश गुप्ता, ऐसी टीडब्ल्यू केसी शर्मा सहित अन्य को कब हटाएंगे पदों से। और हालांकि कई ठेका फर्में इन भ्रष्ट इंजीनियर्स के लिए की जा रही है लॉबिंग और कार्रवाई से बचाने के साथ ही पदों पर यथावत बने हुए हैं रखने की कार्रवाई की सिफारिश भी करी जा रही है। और ऐसे में अब ऊर्जा मंत्री और सीएमडी की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी कैसे बैठे हैं प्राइम पोस्टिंग पर। सूत्रों के अनुसार आरडीएसएस मामले में इसी टीम ने भारत सरकार को भी किया है गुमराह। आरडीएसएस योजना में घोटाले फर्जीवाड़ों को छुपाते ही भेजी है गोलमाल रिपोर्ट। और ऐसे में क्या इन पदों पर की जाएगी ईमानदार अधिकारियों की पोस्टिंग, या फिर जयपुर डिस्कॉम में ऐसे ही चलता रहेगा पोपाबाई का ये राज। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जितेंद्र शर्मा के साथ में। जी जितेंद्र जी, अब यहाँ पर जयपुर डिस्कॉम में भी भ्रष्टाचार खुले में देखने को मिल रहा है। ईमानदार अधिकारियों को पोस्टिंग नहीं मिल रही है और जो भ्रष्ट हैं वो यथावत बने हुए हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने राखी। जो जयपुर डिस्कॉम के अंदर जो टीडब्ल्यू विंग है उसके द्वारा लगातार एक के बाद एक कांग्रेस सरकार में कई घोटाले किए गए। उसमें सबसे बड़े घोटाले थे जो एजी कनेक्शन योजना के टेंडर थे, उनमें मिली भगत से राज्य सरकार को करीब 1000 करोड़ का नुकसान, वित्तीय नुकसान पहुंचाया गया। वहीं बात करें अगर आरडीएसएस टेंडरों की, तो उसके अंदर भी जो केंद्र और राज्य सरकार की ये जो सहभागिता वाली योजना है, इसमें भी टेंडरों की सौदेबाजी हुई और चहेती फर्मों को फायदा पहुंचाया गया। और करीब 1500 करोड़ रुपए का घोटाला इन टेंडरों में किया गया। ऊंची दरों पर फर्मों को, सिंगल फर्मों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फर्मों को कार्य आदेश जारी किए गए। तो और उसके बाद जब आचार संहिता लगने वाली थी उससे कुछ समय पूर्व भी करीब 1000 करोड़ के बड़े टेंडर आमंत्रित किए गए और इन टेंडरों में चहेती फर्मों को करीब 1000 करोड़ के कार्य आदेश जारी किए गए। और ये सारे कार्य आदेश वो कार्य थे जिनकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी विभाग को, लेकिन आनंद फानंद में उन कार्यों की प्री बिड मीटिंग भी नहीं की। और सिंगल फर्म आई, आरटीपीपी एक्ट ये कहता है किसी कार्य में अगर दरें ज्यादा आती है और सिंगल फर्म में आती है तो उन कार्यों की निरस्त करके दोबारा से उनकी निर्धाएं आमंत्रित की जाए। लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत के चलते जो चहेती फर्में थी उनको सिंगल फर्मों को करोड़ों रुपए के कार्य आदेश जारी कर दिए। और ये सारा खेल किया गया जयपुर डिस्कॉम की जो टीडब्ल्यू विंग है उसमें बैठे हुए अधिकारियों द्वारा। उनकी मिलीभगत से, कुछ ठेका कंपनियों की मिलीभगत से खेल खेला गया था। अब सवाल बड़ा ये उठ रहा है कि कांग्रेस सरकार में जब ये भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा पार्टी ने इसको मुद्दा बनाया था और कहा था कि हमारी सरकार आने पर हम इन तमाम घोटालों की जांच करवाएंगे और इन भ्रष्ट अधिकारियों को जेल भेजेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2 महीने का समय गुजर गया है लेकिन अभी तक इन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो जांच बैठाई गई थी उन जांचों को भी यही अधिकारी उनकी रिपोर्ट बना रहे हैं। यानी बिल्ली को दूध की रखवाली वाली कहावत चरितार्थ होती है। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनसे ही रिपोर्ट मांगी जा रही है, उनसे ही जांच करवाई जा रही है। तो कैसे ये फर्जीवाड़ा उजागर होगा। इससे भी बड़ी चीज ये है कि सरकार इनको जेल भेजना तो बहुत दूर की बात है, इनको उन पदों से ही नहीं हटा पा रही है जिन पदों पर ये जमे बैठे हैं, जिन पदों पर बैठकर इन्होंने कांग्रेस सरकार में हजारों करोड़ का घोटाला किया था योजनाओं के अंदर। उन अधिकारियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अपने आप में ये ऊर्जा मंत्री जो हीरालाल नागर है और सीएमडी है उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर कब कार्रवाई होगी। जयपुर डिस्कॉम सहित जो बिजली कंपनियां उनमें ये सारे घोटाले चर्चाओं का विषय बने हुए हैं और बड़े सवाल उठ रहे हैं उन लोगों की जुबानों पर कि आखिर इन भ्रष्ट इंजीनियरों पर कब कार्रवाई होगी, इनको कब इनके पदों से हटाया जाएगा और कब ईमानदार अधिकारियों को इन पदों पर लगाया जाएगा। जी राकेश जी बिल्कुल, ऊर्जा विभाग पहले से ही इतने बड़े घाटे में चल रहा है और बावजूद उसके यहाँ पर बीजेपी की सरकार में जब आए थे ऊर्जा मंत्री तो उनका कहना था कि काम जो है ईमानदारी से होगा। और इस वक्त वो खुद ही यहाँ पर असमंजस की स्थिति में नजर आ रहे हैं क्योंकि वो खुद ही यहाँ पर अधिकारियों के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं।
जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जो अधिकारी लंबे समय से इन पदों पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने इन पदों पर बैठकर लंबा चौड़ा भ्रष्टाचार किया, हर योजना में भ्रष्टाचार किया। अब जयपुर डिस्कॉम की जो टीडब्ल्यू विंग है, ये अपने आप में पूरे विभाग में, पूरे डिस्कॉम में चर्चाओं का विषय बन चुकी है कि यहाँ रहने वाले अधिकारी इन्होंने जमकर भ्रष्टाचार किया और अब वो उन भ्रष्टाचार के जो पैसे कमाए उनके दम पर अभी भी इन कुर्सियों पर जमे बैठे हैं और शायद ही उनका यहाँ से तबादला होगा, उनको हटाया जाएगा। कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है, ये अब पूरे विभाग में चर्चाओं का विषय बन गई है। आरडीएसएस टेंडरों में घोटाले को लेकर केंद्र तक शिकायत पहुंची थी। केंद्र ने इस मामले की स्पेशल जांच के निर्देश दिए थे, रिपोर्ट मांगी थी। उस रिपोर्ट को भी केंद्र को गोलमेल जवाब देकर भेज दिया गया कि हमने कोई घोटाला नहीं किया है। जो जिस तरीके के आरोप लगाए हैं वो सारे निराधार है और उनको टेक्निकली मामलों में बताते हुए उन चीजों को गोलमेल जवाब देकर इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में अब ऊर्जा मंत्री और सीएमडी, जो नए सीएमडी है, उनके सामने एक बड़ी चुनौती है कि इन मामलों की कैसे जांच करवाएंगे, निष्पक्ष जांच हो, कैसे फर्जीवाड़े उजागर हो, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा, डिस्कॉम की जो हर साल करोड़ों रुपए का घाटा लग रहा है डिस्कॉम को, वो इन भ्रष्टाचारों से कैसे मुक्ति मिलेगी। इन तमाम चीजों को लेकर अब उनके सामने चुनौती है कि इन पर कैसे कार्रवाई करेंगे, क्या इन अधिकारियों को वो इनके पदों से हटा पाएंगे। ये तमाम सवाल अभी भी विभाग के सामने, डिस्कॉम के सामने खड़े हैं। जी राज जी, धन्यवाद जितेंद्र जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।